नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा। अगले साल यानी साल 2026 में 3 बड़े चुनाव होने वाले हैं। एक पश्चिम बंगाल का, दूसरा तमिलनाडु का और तीसरा केरल का। लेकिन केरल के चुनाव में न हमको न आपको किसी को कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि वहां कुछ हो ही नहीं रहा था। पता ही है कि अब ये आएगा नहीं तो वो आएगा। लेकिन जब भाजपा वहां कुछ बड़ा करने की ओर चल पड़ी है, तब केरल का चुनाव अब दिलचस्प हो गया है, क्योंकि वो त्रिकोणीय हो गया है। अब ये त्रिकोणीय क्यों हुआ, आगे क्या होगा, इस पर तो डिटेल में चर्चा करेंगे ही। लेकिन उससे पहले जान लेना जरूरी है केरल का राजनीतिक इतिहास और वहाँ का समीकरण क्या है। क्योंकि वहाँ 55% तो हिंदू है और बाकी क्रिश्चियन और मुसलमान है। मतलब वहाँ क्रिश्चियन आबादी बहुत ज़्यादा है। यही क्रिश्चियन जो एक तीसरा फैक्टर है जो अन्य राज्यों में नहीं है, उसी वजह से केरल का चुनाव थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन जाता है, मुश्किल बन जाता है किसी के लिए भी जीतना। और यहाँ का जो इतिहास रहा है वो क्या रहा है कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि वामपंथ CPIM वाला जो है गठबंधन, तो कभी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि UDF, तो कभी ये 5 साल बाद ये, 5 साल बाद वो खेल चलते रहता है। इस बार भाजपा की एंट्री से थोड़ा माहौल बदल गया है, क्योंकि 2016 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा का 5% भी वोट नहीं था। 2016 का विधानसभा चुनाव हुआ, पहली बार एक विधायक बना। फिर 19 में वोट परसेंटेज बढ़ा और 24 में तो ऐसा बढ़ गया कि 5% से अब 20% पर जा चुका है। और पहली बार वहां का सांसद भी भाजपा का आ गया, त्रिशूर से सुरेश गोपी। अब भाजपा के पक्ष में माहौल को देखते हुए पहले तो AK एंटनी के जो बेटे हैं वो शामिल हुए भाजपा में। LDF UDF के कई नेता शामिल हुए हैं भाजपा में। अभी हाल ही में तिरुवनंतपुरम नगर निगम का जो चुनाव हुआ, वही तिरुवनंतपुरम जहां से शशि थरूर कांग्रेसी सांसद जो हैं वो आते हैं, उसी नगर निगम पर भाजपा ने 101 सीट में से 50 सीट पर जीत दर्ज की। 1 सीट का कमी था, इंडिपेंडेंट ने सपोर्ट कर दिया, तो भाजपा का मेयर हो गया पहली बार। और वो LDF का गढ़ था, वहां से उखाड़ फेंका, दशकों का गढ़, और अन्य कई वार्डों पर भी जीत हासिल की। और सिर्फ यही एक नगर निगम नहीं जीता, कई और नगर निगमों में कई वार्डों पर जीत हासिल की, दबदबा बनाया। मतलब पॉजिटिव संकेत दिख रहा है। अब कहने को तो कोई कह सकता था कि अरे ये तो फ्लूक है, हो गया। लेकिन फिर जो अभी चुनाव हुआ मत्थुर ग्राम पंचायत, ये आता है त्रिशूर में ही, सुरेश गोपी वाला, इसमें भी 24 वार्ड था, उसमें से मेजॉरिटी था LDF के पास और बीजेपी को काफ़ी कम सीटें आई थी। तो यहाँ तो जीत आराम से LDF का हो जाता। लेकिन 8 कांग्रेस का काउंसलर शामिल हो गया भाजपा में, और उससे मेजॉरिटी में भाजपा आ गया वहां, और उसका कंट्रोल हो गया, उसका कब्जा हो गया। मतलब हारा हुआ जगह में भी कोई कांग्रेस से खुश नहीं है, कोई कहीं LDF से खुश नहीं है, तो भाजपा में शिफ्ट हो रहा है और भाजपा को बढ़त दिला रहा है, जीत दिला रहा है। इससे क्या साबित हो रहा है कि भाजपा के पक्ष में लहर है, एक अल्टरनेटिव लोग भी, और क्योंकि लोग दिख रहा है, उसका दबाव बन रहा है, तो नेता भी पलटने को इसीलिए मजबूर है। ऐसा ही कोई कहीं नहीं भागते रहता है, वो भी जीतने के बाद। अब ये जो जगह जगह LDF जो सत्ताधारी गठबंधन है, उसका ये जो गत हो रहा है, तो इससे पिनराई विजयन, उन्होंने लंबा चौड़ा फेसबुक पोस्ट लिखा और कहा कि ये मत्थुर मॉडल जो है जगह जगह चल रहा है। जहां जहां कांग्रेस कुछ बढ़त में आती है, वहां भाजपा खेल कर देती है और कांग्रेस से लोग भाजपा में शामिल हो जाता है और भाजपा की सरकार हो जाती है, उसका कंट्रोल हो जाता है। यहाँ भी वही हुआ, हम लोग कंट्रोल कर लेते, लेकिन कांग्रेस का जो संगठन है इतना खराब है, किसी को कुछ पता ही नहीं है कि कैसे अपने नेताओं को संभाल कर रखे, और इस वजह से लोग भाजपा में भाग रहा है और सेक्युलर ताना बाना में खतरा बन रहा है। ये सब कांग्रेस की गलती है, जो भाजपा जैसी पार्टी, नफरत फैलाने वाली पार्टी भी बढ़ रही है। अब कांग्रेस ने कह दिया नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कांग्रेस कह रहा है लेफ्ट को, लेफ्ट कह रहा है कांग्रेस को। अब ये तो समझ में आ गया कि भाजपा के तरफ माहौल बन रहा है, लेकिन ये माहौल बन क्यों रहा है, मेन प्रश्न तो ये है।
तो इसका सबसे मेन कारण तो एक हो गया एंटी इनकम्बेंसी, या अगर साफ शब्दों में कहें तो ऊब गया है लोग। जिस तरह पश्चिम बंगाल में वही लेफ्ट, वही कांग्रेस, वही टीएमसी उससे ऊब गया है, तभी तो बीजेपी की ओर देख रहा है। सेम केरल में है, वही एलडीएफ, वही यूडीएफ। कब तक इन्हीं को झेलेगा? कुछ अल्टरनेटिव तो चाहिए। दूसरी चीज, हिंदू एकजुट हो रहा है, क्योंकि हिंदुओं में एक बड़े वर्ग में पूरे देश में चेतना जाग रही है कि भाई वो एकजुट है, वो एकजुट है, हम लोग कब होंगे। तो ये विचार नॉर्थ में तो है ही, अब दक्षिण में भी फैल रहा है, इस वजह से मजबूती आ रही है। लेकिन तीसरा और सबसे मेन कारण, क्योंकि वहाँ ईसाइयों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और जहाँ मुसलमानों का बहुमत रहेगा वहाँ तो किसी को भी चैन से जीने देगा नहीं, चाहे वो ईसाई हो चाहे वो हिंदू हो, क्योंकि उसके लिए तो सब काफिर है। तो ईसाइयों को बहुत दिक्कत होने लगी, नन के साथ दुष्कर्म होने लगे, बहन बेटियों के साथ ना जाने क्या क्या होने लगा। वक्फ के नाम पर कई ईसाइयों की ज़मीन छीन ली गई, तभी तो मोदी सरकार ने वक्फ का कानून लाया। तो वहाँ के लोग इतने ज़्यादा खुश हुए जिनका ज़मीन कब्जाया था मुसलमानों ने, इस वजह से 50 से ज़्यादा ईसाई भाजपा में शामिल हो गए, जबकि ईसाई भाजपा के साथ कभी नहीं रही है। उसका सिंपल कारण है, क्योंकि चाहे ईसाई हो मुसलमान हो, क्योंकि सब एक भगवान को मानने वाला है, तो उनके लिए कोई किसी और को मानता है तो उससे वो नफरत करते हैं। और उनके लिए भाजपा हिंदूवादी है, इसलिए न क्रिश्चियन सटता है न मुसलमान। लेकिन मुसलमानों का इतना ज़्यादती बढ़ रहा है कि कई क्रिश्चियन समाज के लोगों को मजबूरी में भाजपा का साथ देना पड़ रहा है, और इस वजह से क्रिश्चियन नेता भी भाजपा में शामिल हो रहे हैं। मतलब ये कोई खुशी से क्रिश्चियन नहीं आ रहे हैं, मुसलमान से परेशान है, पहले जितना उनको भाव नहीं मिल रहा है एलडीएफ और यूडीएफ से, इस वजह से भाजपा में उनको आना पड़ रहा है। इन्हीं 3 कारणों से भाजपा बढ़ रही है, और हो सकता है कि विपक्षी पार्टी में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भाजपा रहे। अभी भाजपा सरकार नहीं बनाने जा रही है, बन गया तो चमत्कार, लेकिन वो होने नहीं जा रहा है। लेकिन अगर तेलंगाना जैसा बांदी संजय कुमार थे, वो रहते तो जीत जाता भाजपा, वहाँ सरकार बना लेता। लेकिन बेवकूफ़ाना हरकत से हटा दिया और तीसरे नंबर पर आ गया। वैसी हरकत नहीं की तो सबसे बड़ा सिंगल लार्जेस्ट विपक्षी दल इस बार भाजपा का केरल में तो होगा ही होगा। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जहाँ 5% था वहाँ से 20% आ गया, और सबसे बड़ा बनेगा तो 30-35% हो जाएगा। तो मतलब भाजपा बहुत तेज़ी से बढ़ रही है केरल में, जिसका कोई उम्मीद तक नहीं कर रहा था। इससे ये साफ पता चलता है कि दक्षिण उत्तर का कितना भी लड़ाई करवा ले, हिंदी से नफ़रत कितना भी फैलवा ले, सनातन से कितना भी नफ़रत फैलवा दे ये विपक्षी दल इंडी वाले, कुछ अब होने वाला नहीं है। सोशल मीडिया के वजह से सब सबकी बात सुनता है, समझता है, थिंकिंग बढ़ रहा है, और इसी वजह से इनका ये नफरती एजेंडा फेल हो रहा है। इसलिए विपक्षियों सुधर जाओ, अभी भी टाइम है, नहीं तो सारा जहाँ से माल काट रहा है सारा राज्य हाथ से निकल जाएगा 1 by 1। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और नहीं आया तो तब तक देखें जब तक पसंद आए, उसके बाद लाइक करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको पता चले कि कैसे केरल में भाजपा जो है चुप्पे चाप खेला कर रही है। बड़े बड़े विश्लेषकों को कुछ मालूम नहीं है, और जब हो जाएगा तो कहेंगे कि हाँ मुझे भी लग रहा था। तो याद रखिएगा कि हम ये वीडियो बनाए हैं, और कमेंट करके ये बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और क्या राय है आपकी इस पूरे विषय पर। और सब्सक्राइब करके द अवेयर आर्मी का हिस्सा बने, ताकि टॉपिक कोई भी हो, खबर कोई भी हो, सही जानकारी के साथ सही विश्लेषण यहीं जानने और समझने को मिलेगा, बाकी और कहीं नहीं। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।